आज हम जानते हैं कि थायराइड की समस्या और उसका आसान समाधान क्या है। दरअसल थायराइड हमारे शरीर की एक बहुत छोटी सी लेकिन बेहद ज़रूरी ग्रंथि है जो गर्दन के सामने वाले हिस्से में तितली के आकार की होती है। यह ग्रंथि ऐसे हार्मोन बनाती है जो हमारे शरीर की गति तय करते हैं। हम कितना तेज़ या धीमा सोचेंगे, खाना कितनी जल्दी पचेगा, शरीर का वजन बढ़ेगा या फिर घटेगा, दिल कितनी तेज़ धड़कन करेगा, ठंड गर्मी कितनी लगेगी, नींद कैसे आएगी, इन सब पर थायराइड हार्मोन का सीधा असर पड़ता है। जब यह ग्रंथि ठीक से काम नहीं करती तो पूरे शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है। यही स्थिति थायराइड की समस्या कहलाती है। थायराइड की समस्या मुख्य रूप से दो प्रकार की तरह की होती है। एक में थायराइड हार्मोन का कम बनने लगता है जिसे हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। दूसरे में हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगता है जिसे हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। दोनों ही स्थितियां शरीर को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है और इनके लक्षण भी अलग होते हैं। कई बार लोग सालों तक इन लक्षणों को सामान्य थकान, उम्र का असर या तनाव समझकर नज़रअंदाज करते रहते हैं, जिससे समस्या और बढ़ जाती है। दरअसल जब थायराइड हार्मोन कम बनने लगता है तो शरीर की सारी प्रक्रियाएं धीमी हो जाती है। ऐसे लोगों को अक्सर बिना ज़्यादा काम किए भी थकान महसूस होती है। नींद पूरी होने के बाद भी शरीर भारी लगता है। वजन धीरे धीरे बढ़ने लगता है जबकि खाने की मात्रा वही रहती है या कभी कभी कम भी हो जाती है। ठंड ज़्यादा लगने लगती है, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, कब्ज की शिकायत हो जाती है, त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं और बाहों के बाल भी पतले हो सकते हैं। महिलाओं में पीरियड्स अनियमित हो जाता है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है या लंबे समय तक पीरियड्स रुक भी सकते हैं। कई महिलाओं को गर्भधारण में दिक्कत आती है, मानसिक रूप से व्यक्ति सुस्त महसूस करता है, याददाश्त कमज़ोर होने लगती है और कभी कभी उदासी या डिप्रेशन जैसी स्थिति भी बन जाती है। दूसरी तरफ जब थायराइड हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगता है तो शरीर की प्रक्रिया बहुत तेज़ हो जाती है। ऐसे लोगों का वजन तेज़ी से घटने लगता है, भले ही वह अच्छा खाना खाना रहा हो। दिल की धड़कन तेज़ रहती है, हाथों में कंपन हो सकता है, गर्मी ज़्यादा लगती है, पसीना अधिक आता है, नींद कम हो जाती है, बेचैनी और घबराहट बनी रहती है, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आ जाता है। महिलाओं में पीरियड्स कम हो सकता है या अनियमित भी हो जाता है। आंखें उभरी सी लग सकती है और लंबे समय तक इलाज न होने पर आंखों से जुड़ी गंभीर समस्याएं भी हो सकती है। दरअसल थायराइड की समस्या होने के पीछे कई कारण भी हो सकते हैं। सबसे आम कारण आयोडीन की कमी या अधिकता है। आयोडीन एक ऐसा खनिज है जो थायराइड हार्मोन बनाने के लिए ज़रूरी है। भारत में पहले आयोडीन की कमी बहुत आम थी, इसलिए आयोडाइज़म नमक को बढ़ावा दिया गया। आज भी कुछ इलाकों में या कुछ लोगों में आयोडीन का संतुलन बिगड़ा रहता है। इसके अलावा ऑटो इम्यून बीमारी का बड़ा कारण है। इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से थायराइड ग्रंथि पर हमला करने लगती है। हाइपोथायराइडिज्म में अक्सर हॉशी-मोटो नाम की बीमारी पाई जाती है जबकि हाइपरथायराइडिज्म में ग्रोस डिजीज आम कारण है। तनाव, हार्मोन बदलाव, गर्भ व्यवस्था, प्रसवन के बाद समय, कुछ दवाइयाँ, रेडिएशन थेरेपी और पारिवारिक इतिहास भी थायराइड की समस्या को बढ़ावा दे सकते हैं। थायराइड की पहचान के लिए खून की जांच सबसे आसान और भरोसेमंद तरीका होता है। इसमें मुख्य रूप से TSH नाम का टेस्ट किया जाता है। TSH एक ऐसा हार्मोन है जो प्यूरिन ग्रंथि बनाती है और थायराइड को निर्देश देता है कि कितना हार्मोन बनाना है। अगर थायराइड हार्मोन कम होता है तो TSH बढ़ जाता है और अगर हार्मोन ज़्यादा होता है तो TSH कम हो जाता है। कई बार डॉक्टर T3 T4 हार्मोन की जांच भी करवाता है ताकि स्थिति साफ हो सके। सही समय पर जांच हो जाए तो इलाज आसान हो जाता है और गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है। अब बात करते हैं आसान और व्यवहारिक समाधानों की। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि थायराइड एक ऐसी समस्या है जिसमें धैर्य और नियमितता बहुत मायने रखती है। अगर डॉक्टर ने दवा दी है तो उसे नियमित समय पर लेना बहुत ज़रूरी है। खासकर हाइपोथायराइडिज्म में दी जाने वाली दवा को सुबह खाली पेट लेना चाहिए और उसके बाद कम से कम आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए। कई लोग थोड़ी राहत मिलते ही दवा छोड़ देते हैं, जो बहुत बड़ी गलती होती है। थायराइड की दवा अक्सर लंबे समय तक या जीवन भर भी लेनी पड़ सकती है और इसमें शर्माने या डरने की कोई बात नहीं होती है। खानपान और थायराइड के संतुलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। साधारण और संतुलित आहार सबसे अच्छा उपाय है। हरी सब्जियां, फल, दालें, साबुत अनाज और पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन शरीर को सहारा देता है। आयोडीन की सही मात्रा के लिए आयोडाइज़म नमक का इस्तेमाल करें, लेकिन ज़्यादा नमक खाने से बचें। बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड और पैकेट खाना, फास्ट फूड और अत्यधिक मीठी चीज़ें शरीर के हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ सकते हैं, इसलिए इन्हें सीमित रखें। दरअसल कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें लेकर लोगों के में बहुत भ्रम रहता है, जैसे गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, सोया आदि। इन्हें पूरी तरह छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर इन्हें अच्छी तरह पकाकर और सीमित मात्रा में खाया जाए तो आमतौर पर यह नुकसान नहीं करता है। कच्ची अवस्था में इनका बहुत अधिक सेवन थायराइड पर असर डाल सकता है, इसलिए संतुलन जरूरी है। सेलेनियम और जिंक जैसे पोषक तत्व थायराइड के लिए भरोसेमंद माने जाता है, जो नट्स, बीज, दालों और साबुत अनाज में मिलते हैं।
तनाव थायराइडिज्म की समस्या को बढ़ावा देने वाला एक बड़ा कारण है। लगातार तनाव में रहने से शरीर का हार्मोनल सिस्टम गड़बड़ा जाता है, इसलिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तनाव कम करने के तरीके अपनाना बहुत ज़रूरी है। गहरी सांस लेना, ध्यान करना, प्राणायाम, हल्का योग या रोज़ाना टहलना मन और शरीर दोनों को संतुलन में लाने में मदद करता है। बहुत भारी और थकाने वाली एक्सरसाइज से बचते हुए नियमित और मध्यम स्तर की गतिविधि सबसे बेहतर रहती है। नींद की भूमिका भी बेहद अहम होती है। कम नींद या अनियमित नींद से हार्मोनल गड़बड़ी बढ़ सकती है। रोज़ाना 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेने की कोशिश करें। सोने और जगने का समय तय करें। रात में मोबाइल और टीवी का ज़्यादा इस्तेमाल नींद को ख़राब करता है, इसलिए सोने से पहले स्क्रीन से दूरी बनाना फ़ायदेमंद रहता है। जैसे घरेलू उपाय की बात करें तो इन्हें इलाज का विकल्प नहीं बल्कि सहायक उपाय समझना चाहिए। गुनगुना पानी पीना पाचन को बेहतर करता है। पर्याप्त पानी पीने से शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। ताज़ा फल और सब्जियां शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल्स देती हैं। कुछ लोगों को योगासन जैसे सर्वासन, भुंजासन या मत्स्यासन से फ़ायदा महसूस होता है, लेकिन इन्हें करने से पहले किसी जानकार से सही तरीका सीखना जरूरी है। थायराइड की समस्या में नियमित फॉलोअप बहुत ज़रूरी होता है। हर कुछ महीने में डॉक्टर की सलाह के अनुसार टेस्ट करवाने रहते चाहिए ताकि दवा की मात्रा सही रखी जा सके। शरीर में बदलाव के साथ दवा की ज़रूरत भी बदल सकती है। खुद से दवा कम ज़्यादा करना या बंद करना नुकसानदायक हो सकता है। महिलाओं में थायराइड की समस्या पुरुषों की तुलना में ज़्यादा पाई जाती है, खासकर गर्भावस्था के दौरान हो या उसके बाद। इस समय थायराइड का सही स्तर माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए गर्भावस्था की योजना बना रही महिला को पहले से जांच करवा लेनी चाहिए और डॉक्टर की निगरानी में रहना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि थायराइड की समस्या होने का मतलब यह नहीं है कि जीवन रुक गया है। सही जानकारी, नियमित दवा, संतुलित खानपान और स्वस्थ दिनचर्या के साथ लोग बिल्कुल सामान्य और सक्रिय जीवन जी सकते हैं। डर, भ्रम और अधूरी जानकारी इस समस्या को और भी मुश्किल बना देती है। जैसे ही लक्षण देखे समय पर जांच कराना और सही कदम उठाना ही सबसे आसान और असरदार समाधान है। थायराइड को समझना और उसके साथ संतुलन बनाकर चलना ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है।